हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्या? थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? तो आइए हम आज थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और देन उसकी फिर एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है ना? तो थर्मोडायनेमिक्स की बात अगर करें तो थर्मोडायनेमिक्स में तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है ना? जनरली थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कहा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन द हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। ये क्या होता है अगर जनरली कहा जाए तो ये क्या है? ये एक रिलेशन है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशन study of relation between heat, temperature, work and energy जनरली अगर बात कहा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन हीट, टेम्परेचर, वर्क एंड एनर्जी। करेक्ट? इतनी बातें हमको जानना था कि ये थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। जनरली ये क्या होता है? एक सिंपल सी बात है, एक रिलेशन होता है, ये हमें इसके बारे में बताता है। ठीक है ना? अगर थर्मोडायनेमिक्स में हम आगे चले तो थर्मोडायनेमिक्स में बात सबसे पहले आती है कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में भी व्हाट इज द थर्मल इक्विलिब्रियम। बात अगर हम करें कि भाई ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में देखिए हम जरा लेट करते हैं। लेट वी हैव टू सिस्टम्स। मान लिया जाए कि हमारे पास दो सिस्टम, या कह दिया जाए कि हमारे पास दो बॉडीज हैं। करेक्ट? दो बॉडीज हैं। हमने कह दिया एक है बॉडी नंबर ए और दूसरी क्या है? बॉडी नंबर बी। हमने दो बॉडीज ले लिया कि एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी क्या है? बी है। अभी जिनका टेम्परेचर है वो क्या है? टी ए है, और इसका जो टेम्परेचर है दैट इज टी बी। इसका टेम्परेचर टी बी है। तो अभी तो ये दोनों ही बॉडीज, या कह दिया जाए कि दोनों ही सिस्टम्स क्या हैं? अलग अलग टेम्परेचर पर हैं। लेकिन अगर इनको किसी कंडक्टिंग बॉडी के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए, तो जनरली जो टेम्परेचर हायर होगा उससे लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या होगा? हीट फ्लो करके जाएगी। तो मान लिया जाए कि अगर पहले से टी ए इज ग्रेटर देन टी बी था तो हीट का फ्लो किधर होगा? हीट का फ्लो इस तरफ होगा, यानी टी ए से टी बी की तरफ, बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ होगा। और कब तक होगा? जब तक दोनों ही बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक हीट का फ्लो होता रहता है। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में कुछ देर बाद आप देखते हैं कि टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज इज कॉमन विच इज टी। दोनों का टेम्परेचर टी हो जाता है, और जब दोनों ही बॉडीज का टेम्परेचर टी हो जाता है तो हम कहते हैं कि दोनों ही बॉडीज क्या हैं? इक्विलिब्रियम में है। करेक्ट? तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? टू बॉडीज आर टू सिस्टम्स are said to be in equilibrium. Two bodies or two systems are said to be in equilibrium when temperature of both the body becomes equal. जब दोनों का बॉडी सेम हो जाता है तो हम कहते हैं कि दोनों क्या हैं? इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। जनरली हम कह दें कि टू बॉडीज या टू सिस्टम्स are said to be in equilibrium if they are at same टेम्परेचर। जब दोनों ही सेम टेम्परेचर पे हो जाती हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? कि इक्विलिब्रियम में है। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ना? आइए अब एक बात बीच में आती है कि व्हाट इज अ सिस्टम। हम जरा सिस्टम के बारे में बात कर लें कि सिस्टम क्या होता है। ठीक है ना?
आइए अगर हम बात सिस्टम की कर लें कि भाई सिस्टम क्या चीज़ होता है, तो सिस्टम तो आजकल के दौर में सिस्टम बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है कि भाई सिस्टम क्या है, कैसा सिस्टम है, ठीक है ना। जनरल बोलचाल में भी स्टार्ट ये होता है कि सिस्टम कैसा है। तो थर्मोडायनामिक में सिस्टम कैसा है, इसकी बात हम जरा करके देखते हैं कि व्हाट इज अ सिस्टम, ठीक है ना। मान लिया जाए कि गैस के लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या फिर किसी चीज के लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स है, ठीक है ना। सपोज दैट द लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल आर कन्फाइंड इन ए प्लेस। मान लिया जाए कि हमने कह दिया कि ये एक हमारे पास क्या है, ये कन्फाइंड प्लेस है जिसमें किसी भी चीज़ के क्या है, किसी भी चीज़ के क्या है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है। थर्मोडायनामिक्स में जनरली हम मान के चलते हैं कि क्या है, ये गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। ये एक कन्फाइंड प्लेस है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या है लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स हैं। तो ये जो इसके अंदर के टिनी पार्टिकल्स हैं, इनका क्या होगा, इनका अपना टेम्परेचर होगा, इनका अपना प्रेशर होगा और इनका अपना वॉल्यूम होगा। तो कहा जाए कि सिस्टम क्या होता है, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स आर कन्फाइंड इन ए प्लेस हैविंग स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नोन एज द सिस्टम। वो क्या हो जाता है, सिस्टम हो जाता है। तो अंदर जो इसके पार्ट है वो क्या है, इसको हमने कह लिया कि भाई ये सिस्टम है। दूसरा जो आप ये देख रहे हैं बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है यानी जो लाइन देख रहे हैं, जो कन्फाइंड करने वाली वॉल देख रहे हैं, इस कन्फाइंड करने वाली वॉल को हम कहते हैं कि भाई बाउंड्री होती है। ये क्या होती है, बाउंड्री होती है। तो जनरली जो ये बाउंड्री है, बाउंड्री को कैसे आप डिफाइन करोगे, it is the wall that separates the system from the outer space is called boundary। ये क्या होती है, बाउंड्री होती है। बाउंड्री के बाहर जितना भी आता है उसको हम कहते हैं कि ये सराउंडिंग होता है, उसको हम क्या कह लेते हैं कि ये सराउंडिंग होता है। तो आपके पास क्या क्या चीज़ आ जाती है, सिस्टम आ जाता है, बाउंड्री आ जाती है और सराउंडिंग आ जाती है, ठीक है ना। तो सिस्टम हमको समझ आ गया होगा, सिस्टम क्या चीज़ है, बाउंड्री क्या चीज़ है और सराउंडिंग क्या चीज़ है। एक बात और हम इसमें देख लेते हैं कि ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री दो तरह से हो सकती है। या तो ये बाउंड्री फिक्स हो सकती है यानी ये रिजिड हो सकती है, बाउंड्री कैसी हो सकती है, या तो ये फिक्स हो सकती है या कह दिया जाए ये रिजिड हो सकती है, या फिर ये बाउंड्री जो हो सकती है फ्लेक्सिबल हो सकती है। ये कैसी हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है, या कह दिया जाए कि जो बाउंड्री है ये मूवेबल टाइप की है। फॉर एग्जांपल गैस सिलेंडर में भरी हुई है, फॉर एग्जांपल कि गैस जो है कहाँ भरी हुई है, एक सिलेंडर में भरी हुई है। ये एक सिलेंडर है, गैस इसके अंदर भरी है और सिलेंडर क्या है, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अगर सिलेंडर पूरी तरीके से बंद है तो इसके अंदर गैस है, गैस क्या है, एक सिस्टम है। बाउंड्री की जो वॉल है ये क्या है, ये जो वॉल इसकी क्या है, बाउंड्रीज है, और बाहर क्या है, इसका सराउंडिंग है। क्या इसमें ये वॉल आगे पीछे जा सकती है, नहीं जा सकती है। इसका मतलब है बाउंड्री कैसी है, रिजिड बाउंड्री है। लेकिन अगर हम कह दें, एक एग्जांपल ले लें किस चीज़ का, बैलून का एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि भाई बैलून होता है, क्या होता है, आपके पास एक बैलून होता है, ठीक है ना, बलून है। बलून में आप हवा भरते जाइए, बैलून का साइज बढ़ता जाता है, कम कर दीजिए साइज उसका कम हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो बाउंड्री है वो मूवेबल टाइप की है, रिक्वायरमेंट होने पर बढ़ जाती है और उसके बाद बाउंड्री उसकी कम हो जाती है। क्लियर। तो अगर हम बात कर ले कि भाई बाउंड्री क्या चीज़ होती है, तो बाउंड्री हम जानते हैं, और बाउंड्री जानने के साथ साथ और हम क्या जानते हैं कि वो मूवेबल होती है, या कह दिया जाए कि वो फिक्स्ड होती है। तो बाउंड्री के टाइप भी कितने होते हैं, दो टाइप की बाउंड्री होती हैं जनरली। यह बात हम इसमें जान लेंगे कि एक रिजिड बाउंड्री होती है और दूसरी क्या होती है, फिक्स्ड बाउंड्री होती है। तो अभी तक हमने बहुत ही कॉमन सी बातें पढ़ी थी, ये बात हमने जान लिया, ठीक है ना। अच्छा, और भी अगर हम बात करें बाउंड्री के बारे में, तो बाउंड्री जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, या तो बाउंड्री रियल में हो सकती है, एक्चुअल हो सकती है, या फिर जो बाउंड्री है वो हाइपोथेटिकल हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि बाउंड्री आपको दिखे और ऐसा भी हो सकता है कि बाउंड्री आपको ना दिखे। तो बाउंड्री जो हो सकती है वो एक्चुअल हो सकती है, वो हाइपोथेटिकल हो सकती है, और जो बाउंड्री है वो फिक्स्ड या रिजिड हो सकती है, या कह दिया जाए कि फ्लेक्सिबल या मूवेबल हो सकती है। तो इतनी बातें हमने किसके बारे में जान लिया है, सिस्टम।
सराउंडिंग, बाउंड्री, बाउंड्री किस टाइप की होती है ये बात हमने जान लिया है, और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं ये बात हमने इसमें जान लिया है। आइए जरा सिस्टम की बात कर लें अब, कि जो ये सिस्टम होता है, जो ये सिस्टम होता है, सिस्टम कितने टाइप का होता है, क्योंकि सिस्टम है तो सिस्टम के टाइप भी कई सारे होते होंगे, ठीक है ना। सिस्टम है तो सिस्टम के कई सारे टाइप भी होते होंगे। तो जरा मैं सिस्टम के टाइप के बारे में बात कर लूं कि टाइप्स ऑफ द सिस्टम, टाइप्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। सिस्टम के टाइप क्या हैं? सिस्टम के टाइप में आइए हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक सिस्टम्स के टाइप में। नंबर 1 है ओपन सिस्टम। एक होता है बेटा ओपन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो खुला हुआ है, एक ओपन सिस्टम है, ठीक है। खुला हुआ का मतलब यहाँ क्या होता है? खुले हुए का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसकी बाउंड्री से हीट और मैटर दोनों का ही ट्रांसफर इन या आउट उसकी बाउंड्री से बाहर भी जा सकता है और अंदर भी आ सकता है, ठीक है ना। ऐसा एक सिस्टम जिसमें हीट बाहर जा सकती है और अंदर भी आ सकती है, और इसके अंदर की जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या हो सकता है, बाहर जा सकते हैं और पार्टिकल अंदर भी आ सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हीट और मैटर दोनों का इंटरेक्शन होता है सराउंडिंग के साथ, उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है ना। इट इज अ सिस्टम इन विच द हीट एंड मैटर, या हीट एंड मैटर बोथ इंटरैक्ट विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, करेक्ट। एग्जाम्पल पे देखिए क्या है, एग्जाम्पल पे बात आपको अच्छे समझ आएगी। कि एग्जाम्पल की अगर बात हम करें तो आप रेडिएटर जानते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड उसकी बात करें एग्जाम्पल की तो क्या जानते हैं आप, रेडिएटर जानते हैं। रेडिएटर किसका? कार का जानते हैं, ट्रैक्टर का जानते हैं, जो मशीन्स होती हैं उनके रेडिएटर के बारे में हम जानते हैं। जो कार का रेडिएटर होता है, इस रेडिएटर में क्या होता है, चलने से पहले आप पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, और ये वाटर कुछ किलोमीटर के बाद कम हो जाता है, फिर से चेक करना पड़ता है। तो इसका काम होता है कि इंजन को कूल करे, यानी इंजन से हीट ये वाटर लेगा और ले करके रेडिएटर से बाहर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि रेडिएटर से क्या होता है, रेडिएटर से हीट आउट हो जाती है और रेडिएटर से मैटर भी आउट हो जाता है। मैटर मतलब वाटर जो आपने डाल रखा है तो वो भी क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, जब हीट और मैटर दोनों ही अंदर या बाहर सिस्टम के आने लगे, अंदर या बाहर दोनों ही सिस्टम के आने या जाने लगे, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम कैसा होता है, ओपन सिस्टम होता है। दूसरा एग्जांपल मान लिया जाए कि आपने एक भगोना लिया और इसमें क्या किया, वाटर रख दिया, ठीक। वाटर आपने इसमें क्या कर लिया, रख लिया। इसको आपने हीट देना शुरू किया, बर्नर पे इसको आपने चढ़ा दिया, इसको आप हीट देना शुरू करते हैं, और ऊपर जो इसमें लिड नहीं लगी है, कोई लिड नहीं लगी है, खुला हुआ है, ठीक है ना। आप इसको गर्म करना शुरू करते हैं और कुछ देर बाद देखते हैं कि वाटर का लेवल धीरे धीरे करके कम होता जाता है, ठीक है ना। एक टाइम ऐसा आएगा जब वाटर इसमें गायब हो चुका होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से क्या है, यहाँ से जो निकल रहा है वो इसमें हीट भी निकल रही है और वाटर भी वेपर के फॉर्म में बन के निकल रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हीट का भी इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ होता है और यहाँ से मैटर का भी इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ होता है। तो यहाँ से हीट भी बाहर जाती है और मैटर भी बाहर जाता है। सिस्टम कैसा होता है, सिस्टम ओपन होता है, करेक्ट। तो ये हो गई बात ओपन सिस्टम की। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हीट और मैटर दोनों का ही सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन होता है, जो इन या आउट हो सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम है, करेक्ट। पहली बात हो गई हमारे पास ओपन सिस्टम की। दूसरी बात आइए हम कर लेते हैं भाई क्लोज्ड सिस्टम की। दूसरा क्या होता है, क्लोज्ड सिस्टम। हम अगर क्लोज सिस्टम की बात करें तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें हीट का इंटरेक्शन तो सराउंडिंग के साथ होता है, हीट इन या आउट तो होती है, बट मैटर का कोई भी इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ नहीं होता है, ठीक है ना। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हीट का इंटरेक्शन तो होता है लेकिन मैटर का इंटरेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल यही जो मेरे पास अभी तक था, जिसको मैंने रख दिया था कि मैं पानी हीटअप कर रहा हूँ, फिर मैं पानी को ही हीटअप करता हूँ और ये देखता हूँ कि अब मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया है, एक लिड रख दिया है। इसके ऊपर क्या कर दिया, मैंने एक लिड रख दिया है और लिड से क्या किया है, लिड रख करके इसको बंद कर लिया है। ठीक है, इसमें लिड लगा दिया, ढक्कन लगा दिया और इसको मैंने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। ठीक है ना, आप फील कर रहे होंगे, इसको आपने रख दिया है और बंद कर दिया है। फिर आपने इसको हीटअप करना शुरू किया। हीटअप करेंगे तो आप देखेंगे चारों तरफ ये हीट हो जाएगा, इसके आसपास हाथ ले जाएंगे तो भी लगेगा, वार्मथ लगेगा कि हाँ भाई हीट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसके मैटर की बात करें तो मैटर का कोई भी इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ नहीं होता है। ठीक है ना, क्या लिड बंद है तो भी पानी निकल के बाहर चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हीट का इंटरेक्शन तो होता है, हीट का इंटरेक्शन तो होता है, लेकिन मैटर का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे सिस्टम्स जिसमें हीट का इंटरेक्शन होता है लेकिन मैटर का नहीं होता है, उसको हम क्या कह लेते हैं, उसको हम कह लेते हैं क्लोज सिस्टम। उसके बाद कुछ ऐसे भी हीट एक्सचेंजर होते हैं, कुछ ऐसे भी हीट एक्सचेंजर होते हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकालते हैं इंजन से, लेकिन उनके मैटर का कोई भी इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ नहीं होता है जनरली। अभी मैंने बात किया रेडिएटर की, तो रेडिएटर जो होता है, एक रेडिएटर तो वो होता है जिसमें वाटर डाला जाता है। ठीक है, कुछ हैवी ड्यूटीज और भी होती हैं रेडिएटर, अलग टाइप के रेडिएटर होते हैं जिसमें ऑयल का यूज़ किया जाता है। आजकल बाइक भी आने लगी हैं जिनमें हम ऑयल कूलिंग के इंजन की बात करते हैं। तो इसमें अलग से एक ऑयल पड़ता है जो कूलिंग का काम करता है, एक अलग से उसका टैंक बना होता है छोटा, तो उसमें उसको रखा जाता है और वो सर्कुलेट करता है इंजन में। और जब इंजन में सर्कुलेट करता है तो वहाँ से हीट एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद फिर बाहर निकालता है। लेकिन ये ऑयल कम नहीं पड़ता है, ये उतना ही रहता है। इसका मतलब है कि हीट एक्सचेंजर भी ऐसे होते हैं जिनमें हीट का इंटरेक्शन तो होता है लेकिन मैटर का नहीं होता है। थर्मल पावर प्लांट में आप चले जाइए तो जो हीट एक्सचेंजर होता है उसमें, और थर्मल पावर प्लांट में भी जिसमें वाटर का यूज होता है उसकी बात हम नहीं करते हैं, हम जनरली उसकी बात करते हैं जिसमें हम यूरेनियम को यूज़ करते हैं। अगर हम वहाँ की बात कर लें तो जनरली आप एक बात ये देखते होंगे कि वहाँ पे क्या होता है, सोडियम एक हीट एक्सचेंजर की तरह आता है और वो हीट को ले करके आता है, सर्कुलेट करके जाता है। तो जनरली क्या होगा कि उसके केसेस में क्या होता है, मैटर का इंटरेक्शन नहीं होता है, केवल हीट का इंटरेक्शन होता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, क्लोज सिस्टम हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम आता है। तीसरा जो आता है क्या आता है, वो आइसोलेटेड सिस्टम आता है। ठीक है ना, अगर हम बात करें अगले सिस्टम की तो वो क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ठीक है ना, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। कौन सा नंबर था, ये तीसरा नंबर था। दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है ना, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो हीट का इंटरेक्शन होता है, और ना ही मैटर का इंटरेक्शन होता है। ठीक है ना, इट इज अ सिस्टम इन विच नाइदर हीट इंटरैक्ट विद द सराउंडिंग नॉर मैटर, दोनों ही का इंटरेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एंड इट इज कंप्लीटली, ये पूरी तरीके से सराउंडिंग के साथ क्या होता है, आइसोलेट होता है, कटा हुआ होता है, इसका कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। जनरली अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, आप किसकी बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो थर्मोफ्लास्क ऐसा होता है, थर्मोफ्लास्क ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें किसी भी तरीके से हीट और मैटर दोनों का इंटरेक्शन नहीं होता है। जिसमें आपने वाटर रख दिया तो बहुत देर तक हीटअप है, गर्म है। अगर आपने चाय रख दिया तो 12 घंटे गर्म है, आपने ठंडा पानी रख दिया तो 12 घंटे ठंडा है। इसका मतलब है कि इसमें क्या होता है, हीट का इंटरेक्शन नहीं होता है, और बंद होता है तो मैटर का इंटरेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कह लेते हैं। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट हमारे पास है एडियाबेटिक सिस्टम, दैट इज द लास्ट सिस्टम, दिस इज कॉल्ड एडियाबेटिक सिस्टम। अगर हम बात कर लें कि भाई एडियाबेटिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना, अगर हम बात कर लें कि एडियाबेटिक सिस्टम क्या होता है,
तो जनरली अगर हम एडियाबेटिक सिस्टम की बात करें तो एडियाबेटिक जो होता है थर्मली इंसुलेटेड होता है, ठीक है ना। एडियाबेटिक जो होता है ये क्या होता है, थर्मली इंसुलेटेड होता है। कहाँ से? थर्मली इंसुलेटेड होता है किससे? सराउंडिंग के साथ। ध्यान से समझिएगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एडियाबेटिक सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। और कैसे इंसुलेटेड? थर्मली इंसुलेटेड। थर्मली तौर पे क्या होता है कि ये अपने सराउंडिंग से इंसुलेटेड होता है, लेकिन क्या होता है, इट कैन एक्सचेंज द वर्क विद द सराउंडिंग। हीट तो ट्रांसफर नहीं करता है, हीट का इंटरेक्शन तो नहीं होता है, लेकिन ये वर्क डन जरूर करता है, ठीक है ना। तो इट इज द सिस्टम विच इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, हाउएवर वर्क एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, ठीक है ना। इट इज द सिस्टम in which the thermally insulated but interaction of work takes place, जिसमें इंटरेक्शन वर्क का होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये सिस्टम होता है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक सिस्टम की और एक खास बात होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो बहुत ही फास्ट होता है, एक ऐसा सिस्टम जो बहुत ही फास्ट सिस्टम होता है, जिसमें हीट का इंटरेक्शन पहले से नहीं होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो होता है एडियाबेटिक सिस्टम। तो जनरली अगर आपको याद भी रखना है तो आप ये कहेंगे सिस्टम विच इज थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, सिस्टम विच इज थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, हाउएवर वर्क एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, जिसमें वर्क क्या होता है, एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ, वर्क होता है सराउंडिंग के साथ, उसको हम कहते हैं कि एडियाबेटिक सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। बर्स्टिंग ऑफ ट्यूब की बर्स्टिंग, आप चले जा रहे हैं आपकी साइकिल की ट्यूब दब जाती है, बर्स्ट हो जाती है, तो क्या आपको पता चला था इसके पहले कि भी दबने वाली है? नहीं, इसका मतलब सडन हुआ था। दूसरी बात यह है कि वो तो बंद था, टायर के अंदर ट्यूब था, क्या हीट का इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ हो रहा था? नहीं हो रहा था, लेकिन क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो क्या होता है, जो थर्मली आइसोलेट होता है सराउंडिंग के साथ, बट वर्क का एक्सचेंज होता है। दूसरी बात हम कहें एक्सप्लोजन, अगर हम एक्सप्लोजन की बात करें, एक्सप्लोजन होता है, मान लिया आपने कोई बम रख दिया है, उसे दगना है कुछ देर बाद, तो क्या हीट का इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ हुआ? नहीं हुआ, लेकिन वर्क तो करेगा, जब वो फटेगा तो वर्क तो करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसा सिस्टम क्या है, दिस इज द एडियाबेटिक सिस्टम, ठीक है ना। तो इतनी बात हम करेंगे। और दूसरी चीज है थर्मोडायनामिक, एक चीज और हम पढ़ेंगे कि जब कभी क्या होता है, एक्सपेंशन या फिर कह दिया जाए कंप्रेशन, एक्सपेंशन या फिर कह दिया जाए कंप्रेशन, अगर ये रैपिड होते हैं, अगर ये रैपिड हो, कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही क्या हूँ, फास्ट हूँ। अगर कंप्रेशन और एक्सपेंशन और कंप्रेशन ये बहुत ही रैपिड होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये सिस्टम कैसा होगा, एडियाबेटिक सिस्टम होगा। अभी मैंने एग्जांपल भी दिया कि बर्स्टिंग ऑफ ट्यूब, अगर आपकी ट्यूब फट जाती है साइकिल की, तो क्या आपको पहले दिखा? नहीं दिखा, वो इतना फास्ट होता है कि दिखता ही नहीं है। इसका मतलब कैसा होता है, ये एडियाबेटिक सिस्टम होता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द एडियाबेटिक सिस्टम, दीज आर द आइसोलेटेड सिस्टम, दीज आर द ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। इतनी बात हमने जान लिया है, ठीक है। तो हमने कुछ इसके बारे में बेसिक बातें जान लिया है। आइए अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि भाई जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करेंगे। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी, बहुत आराम से समझ आ गई होंगी, एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपको इसकी थ्योरी भी समझ आई होगी, ठीक है ना। आइए हम बात करते हैं जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी जरा बात करें। जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, ये थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही बेसिक लॉ होता है, ठीक है ना। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्या है, बहुत ही बेसिक लॉ होता है। तो आइए अब हम इसकी बात करें। अच्छा, इसकी भी बात करें तो क्या है, बहुत सिंपल सी बात है।
हमने कह दिया कि भाई सिस्टम है कुछ, हमने ये सपोज कर लिया कि भाई ये कोई सिस्टम है कुछ इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। हमने मान लिया कि ये क्या है, एक सिस्टम है जो कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि सिस्टम के हमने कर दिए 3 पार्ट, ठीक। सिस्टम के हमने कितने पार्ट कर दिए, सिस्टम के हमने कर दिए हैं 3 पार्ट। ये सिस्टम है और सिस्टम को हम एडियाबेटिक बाउंड्री के साथ मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है ठीक है ना। हमने क्या कर दिया इसको एडियाबेटिक, या कह दिया जाए कि आइसोथर्मल के साथ हमने इसको क्या कर दिया है, बाउंड कर दिया है जनरली, ठीक है। कहने का मतलब यह है मैंने ऐसा आउटर बाउंड्री बनाया जिससे हीट का इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। तो जनरली कहेंगे कि एडियाबेटिक है। उसके बाद फिर हमने कह दिया कि इसकी जो ये वॉल है ये, ठीक है ना, इसकी जो ये वॉल है जो मिडिल में बनी हुई है, हमने कह दिया कि ये वॉल कैसी है, ये भी एडियाबेटिक वॉल बनाया है मैंने, ठीक है ना। ये भी कैसी है, ये भी एडियाबेटिक वॉल हमने बना लिया है, ठीक। ये जो वॉल यहाँ पे बनी हुई है इसको हमने कह दिया कि ये जो वॉल बनी हुई है दैट इज आइसोथर्मल, या कह दिया जाए कि डायथर्मिक वॉल। इसको हमने कह दिया ये डायथर्मिक वॉल, क्योंकि अभी आइसोथर्मल की बात ही हमने नहीं किया है, तो डायथर्मिक वॉल है, ठीक है ना। 2 तरह की वॉल का हमने यूज किया है, एक हमने एडियाबेटिक वॉल का यूज किया है और दूसरा हमने डायथर्मिक वॉल का यूज किया है, करेक्ट। हमने इनको नाम दिया कि ये एक सिस्टम है, इसमें कुछ रखा हुआ है, ये सिस्टम ए है, ये एक दूसरा सिस्टम है, हमने कह दिया कि ये सिस्टम बी है, और एक ये तीसरा सिस्टम है जिसको हमने कह दिया कि क्या है, सिस्टम सी है। यहाँ पे 3 सिस्टम इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है ना। अगर मैं ये कह दूं कि ये इसके साथ यानी ए जो है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, कहने का मतलब ये है कि इसमें और इसमें हीट का इंटरेक्शन होता है, मैटर का नहीं, क्योंकि डायथर्मिक वॉल लगी हुई है तो इसमें हीट का इंटरेक्शन होता है, मतलब दोनों कैसे आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, क्योंकि हीट का फ्लो कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। लाइकवाइज हमने कह दिया कि सी और बी भी कैसे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ भी डायथर्मिक वॉल लगी हुई है। अगर ए सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाए, बी सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो इसका मतलब है कि हीट का इंटरेक्शन कैसे हो रहा, हीट का इंटरेक्शन यहाँ से लेकर के यहाँ ऐसे हो रहा, या कह दिया जाए कि यहाँ से लेकर के यहाँ हो रहा। इसका मतलब ये होता है कि कुछ देर बाद ये तीनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, या कह दिया जाए कि कुछ देर बाद एडियाबेटिक वॉल होने के बावजूद भी ए और बी इन दोनों का टेम्परेचर भी सेम होगा। अगर जितना टेम्परेचर सी का हो जाए उतना ही ए का हो जाए, जितना टेम्परेचर सी का है उतना ही बी का टेम्परेचर है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसा कह दें कि टी सी इज इक्वल टू टी ए हो जाए तो ये इंटरेक्शन होगा, या कह दिया जाए कि टी सी इज इक्वल टू टी बी हो जाएगा, क्योंकि ये भी हीट कंट्रैक्शन के साथ हो रहा है, डायथर्मिक वॉल लगी है। तो क्या मैं दोनों को मिला करके ये कह सकता हूँ कि टी ए इज इक्वल टू टी बी हो जाएगा, या मैं ऐसा कह सकता हूँ, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि टी ए इज इक्वल टू टी बी इज इक्वल टू टी सी, हाँ ऐसा भी कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि इफ टू सिस्टम्स, कि अगर कोई दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ, अगर कोई दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ सेपरेटली इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। अगर कोई दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ सेपरेटली क्या है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों सिस्टम जरूर इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है ना। इतनी सी बात ये सिस्टम कहता है। तो अगर हम इसको डिफाइन करने की बात करें तो हम लिखें कि इफ टू सिस्टम्स, if two systems A and B, if two systems A and B are in thermal equilibrium, are in thermal equilibrium with the third system C, with the
थर्ड सिस्टम सी, अगर ये दोनों सिस्टम क्या है इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, देन क्या, देन सिस्टम ए एंड बी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, अगर कोई दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है तो फिर ये दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में जरूर होंगे, इवन कि इनमें एडियाबेटिक वॉल लगी हुई है। ठीक है ना, आई थिंक ये बात समझ आ गई है, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो आराम से आप चाहे डेफिनेशन से बात को समझ लें और चाहे आप इस पोर्शन से बात को समझ लें। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। तो जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या किसके बारे में बताता है, ये इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। और जीराथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ये इस थर्मोडायनेमिक्स का सबसे बेसिक लॉ होता है। क्लियर, तो हमने यहाँ तक बात इसमें कर लिया था। अब आइए कुछ बातें और हम जानते हैं, क्योंकि पूरा बेसिक हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। कुछ बातें इसमें हम और जानने की कोशिश अब करते हैं कि भाई कुछ बातें और कुछ कर लिया जाए। अब हम बात कुछ और बेसिक डेफिनेशंस की कर ले जिसका नीड है हमारे पास। तो सम बेसिक डेफिनेशंस की मैं बात कर लेता हूँ। सम बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है ना, कुछ बेसिक डेफिनेशंस की बात हम करते हैं। आइए जरा हम इसकी बात कर लें। ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है भाई ये क्या होता है। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, इस बात को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, हमने भी थोड़ी देर पहले क्या कह दिया था कि सिस्टम होता है कोई। ठीक है ना, कोई सिस्टम होता है। सिस्टम जो है दिस इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। और इस लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, एंट्रोपी, इंथैल्पी अगर ये होने लगे तो हम इस सिस्टम को कहते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सम स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, एंट्रोपी, एक्सर्जी या इंथैल्पी अगर हम ये बात कर ले। ठीक है, तो एक्सर्जी भी एक टर्म आया, वो भी हम आगे उसकी बात करेंगे एक्सर्जी क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी। अगर किसी सिस्टम की ये पर्टिकुलर चीज़ें भी हैं तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है ना, वो क्या हो सॉरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है। इट इज द सिस्टम, यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, इट इज द सिस्टम हैविंग सम स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एक्सेट्रा। तो इसको हम क्या कह लेंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है। ठीक है ना, अब बात आती है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, भाई ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हो, जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बताते हो, उनको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ठीक है, या कह दिया जाए कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच कैटेगराइज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम और विच कैरेक्टराइज्ड बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम which characterized the thermodynamic system are called thermodynamic variables। ठीक है, तो जनरली जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं उसमें होता है प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। अगर आप मेनली बात करोगे तो कितने होते हैं, आप मेनली जो बात करोगे वो सिर्फ इतने होते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो एनर्जी भी होता है, एंट्रोपी भी होता है, इंथैल्पी भी होता है। लेकिन एनर्जी को भी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के टर्म में लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है, यानी एंट्रोपी को भी लिखा जा सकता है उसके टर्म में,
एंथैल्पी को भी लिखा जाता है उन्हीं के टर्म में, इसलिए क्योंकि ये तीनों इन तीनों के टर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए अगर मेनली बात किया जाए तो ये तीन होते हैं, अदरवाइज ये सभी मिलाकर के क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं। इतनी बात हमको समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई होगी कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। आइए अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब हम बात करने चलते हैं किसकी, इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये भाई इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है। अगर हम इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करें तो जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है ये क्या है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। यह कह दिया जाए कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ठीक है, रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, करेक्ट। तो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, इनके बीच में एक इक्वेशन लिखते हैं जिसको हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू म्यू RT, ठीक है, वेयर P इज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, V इज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, T इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, दीज आर द वेरिएबल्स। R इज द गैस कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और म्यू जो होगा ये भी किसी गिवन गैस के लिए सेम होगा क्योंकि ये नंबर ऑफ क्या होता है, मोल्स। तो ये क्या होता है, PV इज इक्वल टू म्यू RT, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है ना। अगर कह दिया जाए यही क्या है, फॉर वन मोल ऑफ द गैस, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और आप लिखोगे PV इज इक्वल टू RT। जनरली ये आइडियल गैस इक्वेशन भी होती हैं, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर म्यू मोल एंड दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल PV एंड T is called equation of state. This is PV is equal to mu RT for mu moles and PV is equal to RT for 1 mole. क्लियर, इनको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, आगे हम इनको आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जानना स्टार्ट करते हैं, बट अभी हम इनको क्या कह लेते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है। क्लियर, इतनी बात में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, वैसे कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इतनी बात हमने जान लिया है, आगे चलते हैं, ठीक है ना। आइए अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में अगर बात किया जाए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में बात किया जाए, भाई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, अगर हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करें तो जो अभी आपने थर्मोडायनेमिक सिस्टम ले लिया था, क्या ले लिया था आपने, थर्मोडायनेमिक सिस्टम ले लिया था। अगर ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम का क्या है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, अगर ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने लगे तो हम कहेंगे कि इसके अंदर कोई प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है। और जब प्रोसेस होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कह लेते हैं। एक सिंपल सी बात यह होती है कि व्हेन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हेन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज सेड टू बी द सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आ जाता है, और जब तक ये कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंज नहीं आता है टाइम के साथ, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में नहीं होते हैं, ठीक है ना। इतनी सी बात हमको इसमें जानने की जरूरत है। तो व्हेन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स changes with time, it is said that the thermodynamic process takes place, such that the thermodynamic
प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक्स प्लेस, ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इसमें हो रहा है, तो इस बात को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है इसके भी क्या है, कुछ टाइप्स हैं कि भाई कितने तरह के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है। तो आइए जरा उनके बारे में बात कर लें कि नंबर ए उनका जो टाइप है, उनके टाइप में सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। अगर इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर जिसमें पीवीटी क्या है, टाइम के साथ चेंज होते हैं, अगर उनमें से पी और वी चेंज हो, टाइम कांस्टेंट रहे, क्या हो, पी और वी चेंज हो लेकिन टी क्या हो, कांस्टेंट रहे। अगर क्या है, टी कांस्टेंट है, ठीक है ना, टी कांस्टेंट है इन थर्मोडायनेमिक, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस and pressure and volume changes, the process is called isothermal process. Thermodynamic process in which temperature remains same, other thermodynamic variables are changed with time, the thermodynamic process is called isothermal process, ठीक है ना, isothermal process। दूसरे की हम बात कर लेते हैं, हमने कह दिया कि आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, इसकी अगर हम बात करें, आइसोबेरिक प्रोसेस का मतलब होता है कि प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो। कहने का मतलब ये था कि किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में अगर प्रेशर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट हो जाए और वॉल्यूम और टेम्परेचर ये दोनों टाइम के साथ चेंज होते हैं, तो जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एग्जिस्ट होगा, जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि वो कैसा प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस है। लाइकवाइज सी की बात हम करें, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोचोरिक प्रोसेस, चाहे जो भी कह लीजिए, ऐसा हो जाए कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, ठीक है ना, वॉल्यूम क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। कहने का मतलब ये है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट हो, प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों क्या होंगे, टाइम के साथ चेंज होंगे, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। चौथे प्रोसेस की हम बात करते हैं, प्रोसेस नंबर डी की बात करते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। इसकी बात हम करते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस की हम बात करते हैं अब, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस कैसा होता है, एक ऐसा प्रोसेस कि ये सभी चेंज हो लेकिन एक चीज दूसरी ना हो, कि इसमें हीट का इंटरेक्शन ना हो, ठीक है ना। एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें हीट का इंटरेक्शन बाउंड्री के साथ नहीं होता है, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं, कैसा होता है वो, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। या कह दिया जाए कि चेंज इन हीट इज इक्वल टू 0, या कह दिया जाए कि Q इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना, Q इज इक्वल टू कांस्टेंट किसके साथ, एडियाबेटिक वाल्व, एडियाबेटिक वाल्व, एडियाबेटिक वाल्व्स, ठीक है ना। एडियाबेटिक वाल्व्स के साथ हीट का इंटरेक्शन ना हो, या कह दिया जाए कि हीट कांस्टेंट रहे इसके अंदर, तो हम कह देंगे कि ये प्रोसेस कैसा होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। लास्ट है आपके पास नंबर 5, नंबर ई, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस की बात हम करेंगे। साइक्लिक प्रोसेस जो हमारे पास आएगा, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम जहां से स्टार्ट हो, पूरी साइकिल कंप्लीट करने के बाद, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उसी जगह फिर से वापस आ जाए, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए जरा देखिए, फॉर एग्जांपल कि आपने क्या लिया, आपने ये वाटर ले लिया, ठीक है ना, वाटर ले लिया, या वाटर भी नहीं, वाटर भी बात कम अच्छा भी समझ आएगा, हमने इसमें आइस ले लिया, हमने क्या रख दिया, इसमें आइस रख दिया है। इस आइस का टेम्परेचर इनिशियली हमने कह दिया कि भाई -5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, -5 डिग्री सेल्सियस किसमें क्या रख दिया आपने, आइस रख दिया है। अब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, ठीक है।
तो ये जो होगा -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 0 के बाद 1 2 3 होगा, मतलब ये आइस से वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा और हम इसको कहाँ ले गए 5 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, तब तक वाटर बन गया। उसके बाद हमने फिर से इसमें से हीट निकालना शुरू किया, हीट मैंने एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया और फिर हम टेम्परेचर देखते रहे, थर्मामीटर पे टेम्परेचर को मेजर करते रहे। हम फिर से इसको कहाँ ले आए -5 पर। जब -5 पे फिर से ले आए तो फर्दर ये क्या बन जाता है, आइस बन जाता है और उतनी ही आइस फिर से बन करके आ जाएगी जितनी पहले से थी। तो एक ऐसा प्रोसेस जो जहाँ से स्टार्ट हो, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो, जब उसी पॉइंट पर वापस आ जाए तो हम कहते हो क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है। ठीक है ना। इतनी बातें हमने जो जानी आज, वो क्या जान लिया है, थर्मोडायनामिक की बिल्कुल बेसिक बातें जान लिया है, फंडामेंटल बातें जान लिया है, या कह दिया जाए कि इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन जान लिया है। तो आज की क्लास में हमने क्या जान लिया है, थर्मोडायनामिक क्या है, इसके बेसिक्स क्या हैं, और बेसिक में ही बेसिक लॉ है जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, मैंने वो देख लिया है। क्लियर। तो इतनी बातें हमने आज पढ़ लिया है। आज की क्लास में इतनी बेसिक बातें होंगी और नेक्स्ट हम फर्दर क्या स्टार्ट करेंगे, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।